हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 12th क्लास में केमिस्ट्री के 3 पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला आपका हुआ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में भौतिक रसायन कहा जाता है, जिसको हिंदी में भौतिक रसायन कहा जाता है। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। आपके 12th बोर्ड एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 12th क्लास में एनसीईआरटी के 2 बुक है, पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और पार्ट 2 में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के 12th क्लास में 5 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर है। यानी 12th क्लास में टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोगों को 7 चैप्टर का अध्ययन करना है। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स और 5वां है आपका सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग सॉलिड स्टेट को पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी है। इसलिए सॉलिड स्टेट को हम लोग ये चारों चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। इसलिए अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में 5 मार्क्स के हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमेशा 10 से 12 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। सॉल्यूशन को हिंदी में बिलियन कहा जाता है। सॉल्यूशन का परिभाषा होता है, सॉल्यूशन का डिफिनीशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का डिफिनीशन समझने से पहले हम लोग होमोजेनियस का डिफिनीशन समझेंगे। होमोजेनियस का मतलब समझेंगे। तो होमोजेनियस को हिंदी में समांगी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन होता है कि वन फेज सॉल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ एनी फ्रैक्शन आर फिक्स्ड। अब वन फेज सॉल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ एनी फ्रैक्शन आर फिक्स्ड का मतलब क्या है?
जैसे कोई हम सॉल्यूशन बनाए, जैसे कोई हम मिक्सचर बनाए, जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर बनाए, तो पानी में यदि हम चीनी को डालें और वह चीनी पूर्ण रूप से घुल गया, यदि उस शरबत में से थोड़ा सा लेकर पिए तो उतना ही मीठा लगे, एक गिलास लेकर पिए उतना ही मीठा लगे, चाहे पूरे शरबत को लेकर पी जाए फिर भी उतना ही मीठा लगे, तब उसे हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। यानी होमोजीनियस कहने का मतलब हुआ कि पूरे सॉल्यूशन का, यानी चीनी पानी का जो शरबत बना, पूरे शरबत का मिलावट जो है चीनी पानी सब जगह एक समान होना चाहिए। ऊपर से पिए उतना ही मीठा, नीचे पिए उतना ही मीठा, यानी सारे जगह का मिलावट एक समान होना चाहिए। चीनी और पानी एक समान रूप से मिला हुआ होना चाहिए। यानी वन फेज का मतलब होगा सभी जगह एक फेज में होना चाहिए, जो यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, मतलब प्रत्येक जगह का मिलावट चीनी और पानी का एक समान होना चाहिए। यदि कोई कहे कि मिट्टी और पानी मिला दिए हैं, वो होमोजीनियस है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिट्टी और पानी को मिलाकर जब हम छोड़ देते हैं तो मिट्टी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, तो एक समान मिलावट नहीं हुआ, तो होमोजीनियस नहीं है। लेकिन चीनी पानी को मिलाकर जब हम छोड़ देते हैं तो चीनी नीचे नहीं बैठता है, इसलिए वह होमोजीनियस है। यानी वन फेज सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सभी जगह का मिलावट एक समान रूप से है। तो होमोजीनियस का मतलब हम लोग समझ गए। अब हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ को, दो या दो से अधिक सबस्टांस को जो मिलाते हैं और ये वो होमोजीनियस हो जाए, यदि वह पूर्ण रूप से मिल जाए तब उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक, जैसे चीनी पानी को मिलाइए, अगर पूर्ण रूप से मिल गया तो सॉल्यूशन कहलाएगा। चीनी पानी नमक मिलाइए, यदि वह मिल गया तो उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। लेकिन कोई मिट्टी और पानी मिलाए और वह पूर्ण रूप से तो मिलता नहीं है, मिलाकर छोड़ने के बाद नीचे बैठ जाता है। सत्तू और पानी को मिलाए, मिलाकर छोड़ देने के बाद नीचे बैठ जाता है, तो मिट्टी और पानी का मिक्सचर, सत्तू और पानी का मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। चीनी पानी का मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन का परिभाषा बड़ी आसान है कि दो या दो से अधिक सबस्टांस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में भी एक लाइन का डिफिनीशन है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मेन रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में द्विअंगी विलयन कहते हैं। दूसरा होता है पोलेनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बहुअंगी विलयन कहते हैं। सबसे पहले बात यह आएगा कि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे किसको? बाइनरी सॉल्यूशन का क्या डिफिनीशन है? तो बाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनीशन होता है कि वैसा सॉल्यूशन जो सिर्फ दो कंपोनेंट के मिलने से बना हो। जैसे चीनी और पानी का शरबत, दो कंपोनेंट है, एक चीनी और दूसरा पानी, तो दो कंपोनेंट के मिलने से जो सॉल्यूशन बनता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, या उसी को हिंदी में द्विअंगी विलयन कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है टू कंपोनेंट्स, यानी जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी पानी का शरबत, इसमें दो कंपोनेंट है, एक चीनी दूसरा पानी, तो दो कंपोनेंट है तो वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा आता है पोलेनरी सॉल्यूशन, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो से अधिक कंपोनेंट हो, जैसे चीनी पानी और नमक का मिश्रण, इसमें दो से अधिक कंपोनेंट है, एक चीनी है, दूसरा पानी और तीसरा नमक है। दो से ज्यादा जितना होगा, दो हो, दो से ज्यादा तीन हो, चार हो, पांच हो, वो सभी पोलेनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे चीनी पानी नमक का मिश्रण, चीनी पानी नमक नींबू का मिश्रण, ये सब पोलेनरी सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि मोर देन टू कंपोनेंट्स, मोर देन टू कंपोनेंट्स का मतलब हो गया दो से अधिक कंपोनेंट्स इसमें होगा। अब हम लोग को दो वर्ड पढ़ना है, एक होता है सॉल्यूट, जिसको हिंदी में विलय कहते हैं, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में विलाय कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी यदि हम सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में जो कंपोनेंट रहता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे
चीनी और पानी का शरबत बनाए। चीनी और पानी के शरबत में ज्यादा मात्रा में कौन चीज होता है? पानी। तो जो ज्यादा मात्रा में है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, और कम मात्रा में कौन होता है? चीनी। तो चीनी को कहेंगे सॉल्यूट। यदि हम दूध और हॉर्लिक्स पीते हैं तो दूध और हॉर्लिक्स में ज्यादा मात्रा में कौन सी है? दूध। तो दूध जो ज्यादा मात्रा में है वो होगा सॉल्वेंट, और कम मात्रा में क्या है? हॉर्लिक्स। तो जो कम मात्रा में है वो होगा आपका सॉल्यूट। तो यहां डिफिनीशन लिख दिया गया है कि लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। लेस माने कम, जो कम मात्रा में रहेगा सॉल्यूशन में उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए शुगर मतलब चीनी हो गया, साल्ट माने नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ईटीसी बहुत सारे एग्जांपल है। उसके बाद आता है सॉल्वेंट। मोर माने होता है अधिक, जो अधिक मात्रा में सॉल्यूशन में होगा उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे पानी हो गया यानी वाटर, बेंजीन हो गया, ईटीसी। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, इकाई होता है, वह दो प्रकार के होता है। पहला होता है फिजिकल यूनिट, इसको हिंदी में भौतिक मात्रक या भौतिक इकाई कहा जाता है। दूसरा होता है केमिकल यूनिट, जिसको हिंदी में रासायनिक मात्रक कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दो प्रकार के हुआ, फिजिकल यूनिट और दूसरा केमिकल यूनिट। हम लोग पहला वाला पढ़ रहे हैं फिजिकल यूनिट। इस फिजिकल यूनिट को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है परसेंटेज W/V। W का मतलब यहां लिख दिया गया है वेट होता है, अब V का मतलब लिख दिया गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहा जाता है। तो फिजिकल यूनिट तीन प्रकार के हुआ। पहला हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, दूसरा हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट, और तीसरा हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फिजिकल यूनिट का सबसे पहला है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम का डिफिनीशन होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। थोड़ा सा चर्चा हम सीसी पे करेंगे। 1 लीटर बराबर 1000 सीसी, या सीसी को एक और नाम से जानते हैं ml। मतलब सीसी और ml एक ही चीज होता है। 1 लीटर बराबर हम 1000 सीसी कहें, या 1 लीटर बराबर हम 1000 ml कहें। लेकिन केजी अलग चीज होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो केजी अलग चीज होता है और सीसी और लीटर अलग चीज होता है। तो 1 लीटर बराबर 1000 आप सीसी लिखे या 1000 ml लिखे। तो हम यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को हम लोग समझते हैं। हम लोग बहुत सारे शरबत बनाए, उस शरबत में से हम 100 सीसी शरबत को एक गिलास में निकाल लेते हैं। 100 सीसी का मतलब हुआ 100 ml। 100 ml माने बहुत सारे चीनी पानी का शरबत बनाए हैं, उसमें से 100 ml शरबत को हम निकाल लेते हैं। उस 100 ml शरबत में जितना सॉल्यूट घुला हुआ होगा, उसमें जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यानी हम किसी भी सॉल्यूशन के 100 सीसी लेंगे या 100 ml लेंगे, उस 100 ml में जितना सॉल्यूट घुला हुआ रहता है उसे कहते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब हम लोग अपने देहात के भाषा में इसको समझते हैं। जैसे चीनी पानी के शरबत बनाए 2-4 लीटर भोज में चलाने के लिए, उसमें से हम लोग 100 सीसी शरबत को ले लिए, और 100 सीसी शरबत को लिए तो उसमें कुछ ना कुछ चीनी तो होगा, तब ना मीठा लगेगा। तो उसमें जितना ग्राम चीनी होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम जो होगा, वही चीनी कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो हम समझ गए कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सीसी, मतलब 100 सीसी में जितना घुला हुआ है, 100 सीसी शरबत लिए, उस 100 सीसी शरबत में जितना चीनी घुला है, चाहे नमक घोले हैं तो जितना नमक घुला है, वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर हम लिए हैं 1000 सीसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, 10% वेट बाई वॉल्यूम का यूनिट है, NaOH सॉल्यूट है। जैसे 100 सीसी में 100 सीसी शरबत में 10 ग्राम NaOH घुला है,
तो 200 में कितना हो जाएगा 20 ग्राम NaOH। तब 500 ग्राम में कितना, 500 सीसी में कितना हो जाएगा 5 ग्राम NaOH। तो 1000 सीसी में कितना हो जाएगा 100 ग्राम NaOH। आप NaOH के जगह पे चीनी भी ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं,